वो जो कहते हैं ना, आदमी तब तक नहीं हारता जब तक वो खुद से नहीं हारता। जिंदगी में बहुत सारे चीज आते रहते हैं। एक बार आपका मन में आ गया कि मैं नहीं कर पाऊंगा, उस दिन आप मर गए, मतलब आप करते हुए भी नहीं कर पाएंगे। हाय फ्रेंड, मैं हूं केदार। वेलकम टू माय चैनल गधा मेथड। आज मैंने आपके लिए एरर लेकर आया हूं। ये है सेट 4 और यही सीरीज हम लोग का चल रहा है। साथ साथ मैं ASO क्वेश्चन भी छोड़ रहा हूं और बीच में SSC क्वेश्चन भी छोड़ूंगा। और जो छोटा छोटा टॉपिक है जो आपका डाउट हो रहा है जीर्ण वगैरह, वो भी छोड़ता रहूंगा। सर, जो पहला क्वेश्चन हम लोग को दिया गया, हम शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले वर्ब चेक करेंगे। चलो चेक करो वर्ब आपका हिसाब से। सर, पहला वर्ब देखो वाज है, बिल्कुल सही है, पास्ट में है। देखते हैं आगे। देखो ये भी पास्ट में है, सही है। बीच में देखो आंड है, ये भी पास्ट में है ऑफकोर्स, क्योंकि आंड का आगे पीछे बिल्कुल समान होना चाहिए। ये भी पास्ट में है, कोई दिक्कत? इसका मतलब पूरा सेंटेंस पास्ट में है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम वर्ब एग्रीमेंट देख लेते हैं। इट वाज मिस्टर YG दोराईस्वामी। ये जो सेंटेंस लिखा ये बिल्कुल सही है। इट्स राम ये लिखते हैं। अन आर्ट, वो उसका डेजिग्नेशन लिखा गया, अन ऑफिसर, कोई दिक्कत नहीं। वो कहाँ से थे? चेन्नई से। हु मतलब ये इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पर्सन को। हु सॉ ये पास्ट में है, ऐसे ही पर्सन दिया इसलिए हीज लगाया, कोई दिक्कत नहीं। परफॉर्मेंस इजर नाउन है और ये सही है, क्योंकि हीज बॉयज, हीज ब्रदर, हीज सिस्टर ये होते हैं। नेक्स्ट, एंड का पीछे सॉ है तो एंड का आगे सजेस्टेड है, ये भी कोई दिक्कत नहीं। दैट का पीछे पास्ट है तो आगे भी पास्ट है, कोई दिक्कत नहीं। और शुड का साथ ये V1 है। टू चेन्नई टू परफॉर्म, टू का साथ V1 है और ये भी सही है। यहाँ पे टू का साथ परफॉर्म है तो एंड है, तो आगे देखो टीच है। जैसे हम लोग लिखते हैं टू गो एंड प्ले, इसी तरह सेंटेंस हम लोग लिखते हैं। एग्जैक्टली ये उसी तरह सेंटेंस वहां दिया गया। यहाँ पे देखो लिखा गया इंटरेस्टेड, यहाँ पे इंटरेस्टेड का साथ ऑफ नहीं होता, ये दिक्कत है। तो इंटरेस्टेड का साथ ये होता है, क्या होता है? इन होता है। जैसे हम लोग बोलते हैं ही इज इंटरेस्टेड इन दिस, इसी तरह सेंटेंस होता है। तो यहाँ पे ऑफ का जगह पे इन लग जाएगा और इन का साथ ING बिल्कुल आएगा। तो ये सेंटेंस में पहले मैंने वर्ब चेक कर दिया, फिर थोड़ा एग्रीमेंट चेक कर दिया और बीच बीच में नजर डालता रहा कहीं स्पेशल वर्ड एरर है या नहीं। सर, जो क्वेश्चन नंबर 17 है, इसमें सेम फॉर्मेट अप्लाई करेंगे, धीरे धीरे जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे लिखा गया स्टील मेकर्स, बिल्कुल सही है। इन ब्रिटेन, ये कंट्री का नाम है। इन बिल्कुल सही है। स्टील मेकर्स प्लूरल है, इसके लिए पे लिखा गया, बिल्कुल सही है। V1 है। पे सम ऑफ द हाईएस्ट, द का साथ हाईएस्ट यूज किया गया और ये भी सही है। एनर्जी कॉस्ट, ये भी सही है। एंड ग्रीन टैक्सेस, देखो यहाँ पे ऐसे और यहाँ पे ऐसे, कोई दिक्कत नहीं। इन द वर्ल्ड, हाँ वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड होता है। बट द गवर्नमेंट मेंटेन्स दैट, द गवर्नमेंट सिंगुलर है इसलिए मेंटेन्स यूज किया गया, मतलब V5 जैसे ही गोज होता है, सही है। दैट का पीछे आगे हमेशा समान होता है। देखो आगे ईज है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, उसका आगे बढ़ेंगे। इन द प्राइस, बिल्कुल सही है। इज देयर एन रिलैक्स इन प्राइस, हम बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, ऑफ स्टील, सही है। बाकी यही गलत है। कॉज्ड ऑन ओवर कैपेसिटी नहीं होगा, कॉज्ड बाय दिस बोलते हैं ना, द डैमेज कॉज्ड बाय फ्लड, नॉट ऑन फ्लड। यहाँ पे ऑन का जगह पे ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा बाय। मैं कुछ नहीं कर रहा हूं क्योंकि पिछले बार ज्यादा वर्ब का दिया था, इस बार प्रीपोजिशन को थोड़ा फोकस मैंने किया हूं। बीच बीच में भी वर्ब का एरर आएगा। एवरीवन है स्टार्टिंग में, मैं आपको बोलना चाहता हूं, अगर आपका पास ईच है, अगर आपका पास एवरी है, अगर आपका पास एनी है, अगर आपका पास समबडी है, ये हमेशा अपना साथ वर्ब सिंगुलर लेते हैं। क्या लेते हैं?
सिंगुलर लेते हैं। मतलब एवरीवन इज, समवन इज, एनीवन इज, समबडी इज, हमेशा इज लेते हैं। एवरी आया मतलब इज। यहाँ पे देखो एवरीवन है, यहाँ पे वेयर नहीं होगा, वेयर का जगह पे क्या होगा ना वाज होगा। ये है उसका फॉर्मेट। सर क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? देखो स्टार्टिंग में क्या लिखा गया, स्टार्टिंग में लिखा गया दोज। क्या लिखा गया? दोज। अगर दोज लिखा गया तो बताओ तो दोज बॉय होगा या दोज बॉयज होगा? क्या होगा बताओ ना, दोज बॉयज होगा, बॉय कभी नहीं होगा। इसी तरह यहाँ पे केस होगा ना केसेस होगा, ना बिल्कुल केसेस होगा। इसलिए यही एरर हमको मिल गया, आगे जाना जरूरी नहीं है। इसका मतलब समझ में आया? यहाँ पे दोज है, दीज है, ये प्लूरल एडजेक्टिव्स हैं। इनका साथ कोई भी वर्ड आएगा, नाउन आएगा, ये हमेशा प्लूरल फॉर्मेट कैरी करेगा। सर क्वेश्चन नंबर 20 में स्टार्टिंग में मेरे को मिला बिसाइड्स। इसमें लोगों का डाउट होता है सर किसी जगह पे अगर बिसाइड होगा, किसी जगह पे अगर बिसाइड्स होगा, इसमें डिफरेंट क्या है? मैं बोल देता हूँ सर, बिसाइड अगर होगा इसका मतलब होता है साइड। अगर किसी जगह पे बिसाइड्स होगा इसका मतलब होता है एडिशन। और जैसे बोलते हैं इंक्लूडिंग, क्या बोलते हैं? इंक्लूडिंग। सर एक एग्जाम्पल दीजिए ताकि पता चलेगा बिसाइड्स का। मैं बोलता हूँ बिसाइड्स ए कार आई हैव ए बाइक ऑल्सो, मतलब कार भी है बाइक भी है। उस जगह पे हमने बिसाइड्स बैठाते हैं, बट बिसाइड का मतलब होता है साइड। जैसे कि द बेबी इज सिटिंग बिसाइड इट्स मम, ये है उसका आंसर। ये है डिफरेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं, एरर कहाँ है देखते हैं। सर इसमें जो एरर का बात किया जा रहा है, सबसे पहले यहाँ पे ये हुआ नाउन ए फिनेंशियल लॉस टू द ट्यून ऑफ हंड्रेड्स ऑफ करोड्स, बिल्कुल सही है। मैं यहाँ पे थोड़ा बोल देना चाहता हूँ, ये बैंकिंग का एरर है। सर मैं बोलता हूँ अगर हंड्रेड्स जैसे लिखा ना, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, अगर आपका पास 100 दिया, बीच में ऑफ लाया, पीछे अगर नंबर दे दिया जैसे 2 3 इसी तरह लिख दिया, यहाँ पे एस नहीं आएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 200 ऑफ हो जाएगा। बट यहाँ नंबर नहीं दिया तो यहाँ पे एस बिल्कुल आएगा। जैसे बोलते हैं ना 2000 सही है, अगर 2 हट गया तो होगा थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट, उसमें एस लग जाएगा। हंड्रेड्स ऑफ करोड्स, यहाँ पे ये सारे यूनिट है, तो सारे यूनिट्स के लिए हमेशा वर्ब सिंगुलर होता है, ध्यान दीजिएगा। 1000 इज, 100 इज, 200 इज, ये सारे यूनिट्स अपना साथ हमेशा वर्ब सिंगुलर लेते हैं, इसको याद रखिएगा और ये सही है। दूसरा यहाँ पे बाय है, बाय का पीछे भीतरी है, दिस इज डन बाय, ये सही है। नेक्स्ट पीपुल हुज होम, पीपुल के लिए हुज लगा गया, बिल्कुल सही है। हुज होम्स एंड बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट्स, यहाँ पे एंड है, तो एंड जब लग जाता है ये दोनों अलग अलग चीज है, इसीलिए वेयर लगाया। जैसे बोलते हैं राम एंड हरी, यहाँ पे आर होगा। यहाँ पे जो लिखा गया डैमेज्ड, यहाँ पे बिल्कुल सही है क्योंकि ये सेंटेंस पैसिव में है, पीछे वाला हमको हिंट्स कर दिया था। दूसरा बात सर, हमारा नज़र डायरेक्ट इसमें आया, देखिए मैंने देखा नियर, मैं आपको बोल देता हूँ सर, किसी जगह पे अगर नियर होता है, किसी जगह पे अगर नियरली होता है, डिफरेंट है, ये डिस्टेंस केस में यूज करते हैं और इसका मतलब होता है ऑलमोस्ट। क्या होता है ना, ऑलमोस्ट, लगभग जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पे बोला 2 weeks, नियर 2 weeks नहीं होगा, ऑलमोस्ट 2 weeks होगा। यहाँ पे नियर का जगह पे हो जाएगा नियरली, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे फॉर नियरली 2 weeks होगा। सर नियरली का मतलब होता है ऑलमोस्ट, पे नियर का मतलब होता है डिस्टेंस। यहाँ पे टाइम सेंस में बोल रहा है नियरली हाफ एन आवर, जैसे बोलते हैं ना लगभग हाफ एन आवर, यहाँ पे हम नियरली को प्रिफर करते हैं। तो मैं बोल देता हूँ कौन सा वर्ड LY आपको रेगुलर पूछता है। जो लोग मेरा क्लास का है उनको पता है। सर एक पूछता है आपको एल्डर,
और एक एल वाई जोड़ता है। एल्डर का मतलब होता है बड़े और एल्डरली का मतलब होता है सीनियर सिटीजन। अगर लिखना चाहते तो लिख सकते हैं। एल्डर का मतलब होता है बड़े और एल्डरली का मतलब होता है सीनियर सिटीजन। आई होप आपको समझ में आ रहा है। दूसरा, सर एल्डर एल्डरली का बाद एक वर्ड पूछेगा लेट लेटली, ये भी पूछता है। लेट और एक वर्ड होगा लेटली। मैं बोल देता हूं, लेट का मतलब होता है डिले और लेटली का मतलब होता है नाउ ए डेज और एट प्रेजेंट। ये दोनों मीनिंग हो सकता है लेटली का मतलब। नेक्स्ट प्रोसीड करें क्वेश्चन नंबर 21। सर क्वेश्चन नंबर जो 21 दिया आपको, फुटवर्क का साथ इज है, कोई दिक्कत नहीं। फुटवर्क इज रिएक्शन, यहां पे आपको डाउट होगा। यहाँ पे आइदर ए होना चाहिए नहीं तो द होना चाहिए। दिस इज द फंक्शन, ऐसा होना चाहिए। बट ये न्यूज़पेपर लैंग्वेज है, आजकल ये एरर को नहीं पकड़ते हैं क्योंकि ये सेंटेंस आगे भी हैं। अगर खाली यहीं पे एंडिंग कर देता तो यहाँ पे ये लिखना जरूरी हो पड़ता। बट ये सेंटेंस आगे हैं, ये सेंटेंस आगे हैं तो इसीलिए यहां पे ये जरूरी नहीं है ना। फुटवर्क इज रिएक्शन टू द वॉल बट बैलेंस एक्चुअली स्टार्ट्स एलियर। यहां पे देखो इज प्रेजेंट में है, यहां पे स्टार्ट्स भी प्रेजेंट में है, कोई दिक्कत नहीं है। सेट ऑफ टू सिंग द बॉल दैट इज, ये भी प्रेजेंट में है, कोई दिक्कत नहीं। हाउ स्टिल यू आर, ये भी प्रेजेंट में है। बिफोर द बॉल, ये भी देखो प्रेजेंट में है। इज का साथ आईएनजी है, बिल्कुल सही है। इज का साथ हाउ लगाते हैं, बिल्कुल सही है। बाकी यहाँ पे कोई गड़बड़ी नहीं दिखता। बट एक ही बात मैं बोलना चाहूँगा, यहाँ पे बीइंग है तो बीइंग का साथ दो वर्ड पॉसिबल है। आइदर बीइंग का साथ हम नाउन जोड़ देंगे, नहीं तो बीइंग का साथ भी3 जोड़ देंगे। देखो यहाँ पे बीइंग का साथ भी3 जुड़ा है और ये भी सही है। तो सेंटेंस होगा नो करेक्शन रिक्वायर्ड। तो मैंने क्या किया ना, खाली वर्ब चेक किया, कोई स्पेशल वर्ड था ही नहीं, इसलिए मैंने इसको क्या मार दिया, नो करेक्शन मारा। और कोई नाउन भी इतना टेढ़ा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 जो दिया, ये देखो मैं सीधा, तो मेरे को एरर मिल गया तो पहले मैं पढ़ लेता हूँ। रेफर हमेशा टू लेता है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा, रेफर देखो प्रेजेंट में है और ये भी देखो प्रेजेंट में है, ये V5 में है और ये भी V5 में है। इसका मतलब ये भी प्रेजेंट है, ये भी प्रेजेंट है, क्योंकि डिजिटल मीडियम सिंगुलर है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा, सर यहाँ पे देखो ये भी प्रेजेंट में है और इसका साथ भी3 है, कोई दिक्कत नहीं, होता है, दिस इज मेड। बट यहाँ पे हमको स्पेशल वर्ड मिल गया, क्या मिला देखो, इफ। मैं ओनली स्पेशल वर्ड खोजता हूं। देखो ईफ लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं, बट ईफ का आगे देखो और जुड़ा है। ईफ का साथ और नहीं आता, ये आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। और के लिए आपको ये जोड़ना पड़ेगा, क्या जोड़ना पड़ेगा, वेदर। इसीलिए यहाँ पे ईफ का जगह पे वेदर जोड़ देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सेंटेंस का वर्बल कंडीशन ठीक है। खाली स्पेशल वर्ड मेरे नज़र में आया तो मैंने चेक किया, ईफ का जगह पे वेदर सही होना चाहिए, क्योंकि आगे क्या है ना और है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। सर क्वेश्चन नंबर 23 में एक स्पेशल वर्ड हमारा नजर में आया। स्पेशल वर्ड क्या है ना, स्पेशल वर्ड है कि सर यहाँ पे देखो मोस्ट तो है, उससे पहले द जोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं, द मोस्ट होता है, द बेस्ट होता है। बट स्पेशल वर्ड ये है, मैं आपको बोल देता हूँ। किसी जगह पे अगर ऑफ होगा, उसका पीछे अगर एनी दिया, उसका पीछे अगर मैनी दिया, उसका पीछे अगर सम दिया, उसका पीछे अगर वन दिया, उसका पीछे अगर मोस्ट दिया, इसी तरह वर्ड्स अगर देता है, उसका आगे जो नाउन आएगा वो हमेशा प्लूरल होता है। जो भी नाउन आएगा वो हमेशा प्लूरल होता है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखो द मोस्ट का साथ ऑफ है, इसका साथ जो नाउन है ये नाउन हमेशा प्लूरल होगा, तो स्टार्ट का जगह पे क्या हो जाएगा, स्टार्ट्स हो जाएगा, कोई दिक्कत। क्वेश्चन नंबर 24 में मैं आपको दो चीज बोलना चाहता हूं। पहला वाला, स्टार्टिंग में देखो प्रीपोजिशन है,
अगर शुरुआत में प्रीपोजिशन है, ये जो वर्ड का साथ कनेक्टेड है, इसको हम छोड़ देते हैं, इसको हम मानते नहीं। अगर यही चीज यहां पे नाउन लेता, जैसे राम टुवर्ड्स दिस, तो यहां पे राम को पकड़ते हैं। बट स्टार्टिंग में खाली प्रीपोजिशन है तो ये पार्ट को हम छोड़ देते हैं, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, हम आगे पकड़ेंगे। यहां पे लिखा जेस्चर्स एंड साइलेंट्स, ये दोनों अलग अलग वर्ड है। अगर दोनों अलग अलग वर्ड है तो यहाँ पे V1 होगा, राम एंड हरि, गो होगा ना, गोज होगा, बिल्कुल गो होगा, और यहाँ पे इंडिकेट सही है, कोई दिक्कत। दूसरा बात, ये वर्ब अगर प्रेजेंट में है तो आगे वाला भी प्रेजेंट में होगा। देखो प्रेजेंट में है, इज नथिंग, कोई बात नहीं। ये प्रेजेंट में है तो आगे वाला भी प्रेजेंट में होगा। मैं थोड़ा नज़र खाली वर्ब का ऊपर डाल के जा रहा हूं, बाद में हम स्पेशल वर्ड देखेंगे। देखो यहाँ जब वर्ब का बारी में आया, यहाँ पे मैंने को डायरेक्ट दिखा ब्रिंगिंग। देखो टू का साथ ब्रिंग होगा ना ब्रिंगिंग होगा, ऑब्वियसली टू का साथ क्या होगा ना ब्रिंग होगा। स्पेशल वर्ड से पकड़ते पकड़ते हमको एरर मिल गया, तो टू ब्रिंगिंग का जगह पे टू ब्रिंग होगा, कोई दिक्कत। तो मेरा कहने का मतलब है खाली वर्ब पकड़ो, मैक्सिमम एरर उसमें है, कोई कहीं जगह पे स्पेशल एरर होगा, मैक्सिमम एरर। अगर 5 पूछेगा लगभग 4 वर्ब में बनेगा, एक इधर उधर से बनेगा, कोई दिक्कत। 300 क्वेश्चन मैंने टारगेट रखा था, ये इतना आसान नहीं है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको जल्दी जल्दी फिनिश करने। बीच बीच में आपका स्पेशल टॉपिक भी दे रहा हूँ। चलिए, ये जो 25 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा अराउंड द ईयर्स, यहाँ पे अराउंड द ईयर्स नहीं होगा, होगा ओवर द ईयर्स। आप लोग सुने होंगे ओवर द पीरियड, ओवर द एरा, ये आप सुने होंगे, तो वहाँ पे अराउंड का जगह पे ओवर होता है। क्योंकि जब समरी का बात करते हैं, 10 साल में तुमने क्या किया ना, ओवर द 10 ईयर्स, जैसे बोलते हैं ना ओवर द डिकेड्स, इसी तरह। तो यहाँ पे ये समरी को इंडिकेट करता है, अराउंड नहीं होगा, अराउंड का जगह पे क्या लग जाएगा, ओवर लग जाएगा। तो ये था आपका ये 10 क्वेश्चन। पिछले बार मैंने 5-5 करा रहा था, मेरे को नहीं लगता है कि 5-5 क्वेश्चन में ये जल्दी खत्म होगा, मैंने इसीलिए 10-10 क्वेश्चन दे दिया। भले ही थोड़ा एपिसोड लंबा है, बट ये सारे आपका जरूरत क्वेश्चन है, एक बार फिनिश कर लो, जिंदगी में जितना एरर आएगा तो आप हिट कर दोगे। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू।